क्या आप मुझे एक ऐसा रीजन बता सकते हो जिसकी वजह से हम लोग यहां से ऊपर जाने को तैयार हैं? सोचिए। नहीं। मैं आपको 5 रीजन ऐसे बता सकता हूं जिसकी वजह से मार्केट यहां से गिरने को तैयार है। रीजन नंबर 1, रशिया यूक्रेन वॉर। रीजन नंबर 2, एफआईएस की कंटिन्यूअसली सेलिंग। रीजन नंबर 3, यूपी इलेक्शन का आउटकम। रीजन नंबर 4, फेड मीटिंग। रीजन नंबर 5, क्रूड ऑयल का बढ़ता हुआ प्राइस। हर जगह निगेटिविटी है, हर जगह पैसिमिज्म है। आपको क्या लगता है, क्या हमने यहाँ पे अपना बॉटम लगा लिया है या करेक्शन यहाँ से और बढ़ने वाली है? क्या यहाँ से हम ऊपर जाने के लिए तैयार है? आप इस पे क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जहां तक दोस्तों मेरी बात है, मेरा क्लियर मानना यह है कि हम लोग ने अपनी बॉटम लगा ली है या हम लोग बॉटम के बहुत ही करीब हैं। बॉटम लगती कब है दोस्तों? बॉटम तभी लगती है जब हर जगह निगेटिविटी हो, हर जगह पैसिमिज्म हो, लोग स्टॉक्स खरीदने से डरे, चीखे निकले, खून बहे। वो माहौल दोस्तों, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि वो माहौल आज यहाँ पे है। मैं बिल्कुल भी जनरली अपना व्यू देते वक्त मुझे कभी डर नहीं लगता, बट ये वीडियो बनाते वक्त मैं भी कुछ सोच रहा था कि क्या हो सकता है। मुझे भी कहीं ना कहीं डर लग रहा था। ऐसे में मुझे मेरे एक दोस्त का फोन आया, ऐसा दोस्त जो इस मार्केट में बहुत सालों से है, अच्छा खासा पैसा उसका इस मार्केट में लगा हुआ है। उसने मुझे कॉल किया और बताया कि भाई मैंने अपना 50% पोर्टफोलियो बेच दिया है। ऐसा दोस्त जो कोविड के टाइम पे भी नहीं डरा, उसने इस डर में अपने पोर्टफोलियो को 50% खाली कर दिया है। तो भाई फिर मेरा डर खत्म हो गया और मैं ये मानने को बिल्कुल भी मेरा कन्विक्शन और बढ़ गया कि भैया हम लोग बिल्कुल भी बॉटम के करीब है या हमने बॉटम अपनी लगा ली है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट के वीकली डोज में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, ग्लोबल इंडाइसेस देखेंगे, रुपी, डॉलर, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ये सब देख के ये देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट के लिए क्या लेवल्स बन रहे हैं और आगे मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है। तो आगे बढ़ने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पे काफी सारी चीजें, मार्केट व्यू, ट्रेड्स वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ, जिससे आपकी लर्निंग और अर्निंग बढ़ती रहेगी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो वॉर की बात करें, मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो रशिया और यूक्रेन में जो टेंशन चल रहा है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि टेंशन इस लेवल तक आ जाएगा। मुझे नहीं लगा था ये जो चीज है ना इतनी लंबी खिंच जाएगी। एक्चुअली ये जो टेंशन है ना, ये जो वॉर है, अब ये एक्चुअली वॉर या टेंशन नहीं रहा, ये एक्चुअली ईगो पे आ चुका है। अब रशिया यूक्रेन के अंदर इतना घुस चुका है ना, क्या वो बाहर नहीं निकल सकता? अगर रशिया यहाँ पे छोड़ देता है, क्विट कर देता है, तो रशिया पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि भाई, रशिया के ईगो पे बात आ जाएगी, उस पे क्वेश्चन मार्क लगेंगे कि इतनी बड़ी इकोनॉमी पीछे क्यों हट रही है। हालांकि वॉर तो है ही नहीं, वो यूक्रेन तो बेचारा सिर्फ रशिया ही लड़ रहा है, यूक्रेन तो मदद मांग रहा है बट उसे कोई मदद कर नहीं रहा। और दूसरा क्वेश्चन मार्क अमेरिका के ईगो पे आ रहा है। अब अमेरिका जो अपने आप को वर्ल्ड पावर बताता है, अगर अमेरिका इस जंग में यूक्रेन के साथ नहीं खड़ा हुआ तो आप समझिए कि अमेरिका की बादशाह पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि अमेरिका ने यूक्रेन का साथ नहीं दिया। तो अगर ऐसा हो जाता है तो कल को चाइना भी उठ जाएगा, ताइवान पे हमला कर देगा, है ना। तो इस तरीके से एक्चुअली अब ये जो टेंशन या वॉर है, ये एक्चुअली दोनों की ईगो पे आ चुका है। दोनों चाहते हैं कि ये वॉर खत्म हो, लेकिन अब बिकॉज ऑफ दिस ईगो उनको कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सटेंड करना पड़ रहा है। इस बीच में आपको दो न्यूज बता देता हूं। एक आप देख सकते हो, रशिया इज रनिंग आउट ऑफ द ऑयल कस्टमर। जब रशिया पहले इस मामले में कूदा था, तब उसे लगता था यार यूक्रेन को तो मैं आसानी से हरा दूंगा और कोई बीच में आएगा नहीं। बट अब रशिया को भी दिक्कत हो रही है, अब उसके कस्टमर छूटे जा रहे हैं, तो रशिया भी दिक्कत में। एंड यूएस अमेरिका तो भैया, नाटो और यूएस ने तो क्लियर बोल दिया है कि हमको इस वॉर में आना ही नहीं है। तो इनडायरेक्टली दोनों भी ये चाहते हैं कि किसी तरीके से वॉर खत्म हो जाए, लेकिन कोई डायरेक्टली बताने को तैयार नहीं है कि हम लोग वॉर को खत्म करना चाहते हैं। इनडायरेक्टली दोनों ये चाहते हैं कि भैया इस वॉर को खत्म हो जाए। बट अब ये ऐसा हो गया ना कि ये टेंशन चलता जाएगा। अब इस वॉर को आप एक काम कीजिए, कोरोना के टाइम से कंपेयर कीजिए। कोरोना के टाइम पे पूरी दुनिया बंद थी, कोरोना के टाइम पे पूरी दुनिया बंद थी। वो टाइम पे जब स्टॉक मार्केट रिकवर कर गया, तो आज क्या हो रहा है आप बात समझिए ना, आज क्या हो रहा है? रशिया और यूक्रेन में वॉर है, सिर्फ दो कंट्री में वॉर है। हमारे यहाँ पे कुछ भी बदला नहीं है, पूरा कारोबार वैसे के वैसे ही चल रहा है। तो जब वो टाइम पे हम रिकवर कर गए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये टाइम को इतना भारी है कि यहाँ पे हम रिकवर नहीं कर पाएंगे और ज्यादा हम लोग गिरेंगे। मुझे फिलहाल ऐसा नहीं लगता है। अब जहां तक मार्केट की करेक्शन की बात है, आप हमेशा एक इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको देता हूं, हमेशा अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, अगर कोई करेक्शन हो रही है और अगर वो करेक्शन मार्केट को पता नहीं है क्यों हो रही है, अगर कोई करेक्शन हो रही है और अगर मार्केट को पता नहीं क्यों हो रही है, तो मार्केट गिरेगी, करेक्शन चलती रहेगी। मार्केट को पता ही नहीं है। अगर करेक्शन हो रही है, उसका रीजन अगर मार्केट को पता है, तो हमेशा याद रखना करेक्शन ज्यादा गहरी नहीं होगी। आज जो मार्केट में करेक्शन हो रही है ना, उसका रीजन मार्केट को पता है। मार्केट को छोड़ो, हम और आपको ही पता है
कि रशिया का चल रहा है, यूक्रेन चल रहा है, अमेरिका आएगा, नाटो आएगा, हम सबको सब कहानियां पता है। तो आपको नहीं लगता मार्केट हमसे ज्यादा शानी है? तो जो चीज हमें पता है, ऑब्वियस सी बात है, मार्केट को पता है। तो मेरे ख्याल से ये करेक्शन और ज्यादा गहरानी नहीं चाहिए, इस यहाँ के आसपास हम लोग एक टाइम अपना बॉटम लगा सकते हैं। हर बार आप देख रहे हो मार्केट गैप डाउन करती है और गैप डाउन से रिकवरी कर लेती है ना। गैप डाउन जब भी मार्केट कर रही है ना, बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट करती है, बिकॉज ऑफ बैड न्यूज करती है, रोज ऐसे हो रहा है। रोज आप देखिए मार्केट गैप डाउन हो जाती है और दिन खत्म होते होते मार्केट ऊपर आ जाती है। तो जो भी गैप डाउन हो रहे हैं, जो भी बैड न्यूज आ रही है, उसकी वजह से मार्केट गैप डाउन कर रही है, लेकिन मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ है ना कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट अपनी पूरी रिकवरी कर रही है। और हिस्ट्री ये बताती है ना कि जो बॉटम लगना है ना, पहले बम के साथ बॉटम लग जाता है। तो जो पहला बम लगा था उसकी तब हम लोग 16,200 के आसपास थे, अभी भी हमने नीचे का बॉटम नहीं काटा है। तो इसका क्लियर मतलब है कि ये लेवल एक बहुत ही अच्छे लेवल है जिसके आसपास हम लोग संभलना चाहिए। दो काम आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इस मार्केट में, जो कि मैं आपको बहुत पहले से बोल रहा हूँ, जिसके लिए मुझे काफी अप्रिसिएशन भी मिली है, बहुत पहले से मैं आपको बता रहा हूँ। ये ट्रेडिंग से दूर रही है, ट्रेडिंग से दूर रही है। बिकॉज किस दिन गैप अप होगा, किस दिन गैप डाउन होगा, 300-400-500 पॉइंट की मूवमेंट तो आजकल नॉर्मल हो गई है। ट्रेडिंग से दूर रही है। हाँ, इंट्राडे में अगर आप कुछ करना चाहते हो, पोजीशन कवर करके जाइए, ओवरनाइट पोजीशन से दूर रहिए। और दूसरी चीज है ना, टीवी मत देखिए। ये टीवी में ना ऐसा इतना डराया जाता है ना। अब कोविड के टाइम पे आप सोचिए, जब मार्केट ने अपना लो लगाया था 7,500 के आसपास, तब क्या सही था? तब क्या सही था? कुछ भी नहीं था। रोज खराब न्यूज आती थी, है ना, रोज खराब न्यूज आती थी, सब कुछ बुरा था, टीवी में इतना डराया जा रहा था, फिर भी मार्केट ऊपर चलती गई। आज भी ऐसे ही हो रहा है। पहले कोविड को बेचा गया, ओमिक्रॉन को बेचा गया, अब ये लोग जाके यूक्रेन रशिया की वॉर बेच रहे हैं। इनको तो अपना टीआरपी से मतलब है, टीवी को ये लोग इतना डराते हैं, ऐसा लगता है हम ही जंग कर रहे हैं, कि हमारे घर पे बम ना पड़ जाए, हम ही जंग में इन्वॉल्व है। तो भैया टीवी से दूर रहिए और ट्रेडिंग से दूर रहिए, मेरी ये आपके लिए एडवाइस है। अब अगर आप चार्ट पे चलते हैं और देखेंगे कि मार्केट में क्या हालात है, हालांकि चार्ट पे बहुत ज्यादा देखने का अपने को बचा नहीं, कि निफ्टी बैंक निफ्टी तो अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है, लेकिन जो बाकी मार्केट्स है इसमें अच्छी खासी पिटाई हुई है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हो कि निफ्टी अपने जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसके आसपास है। अब लास्ट वीक में जो मैं चाह रहा था एग्जैक्टली वैसा नहीं हुआ, क्योंकि ये अगर पैनिक बॉटम ये जो था, ये लेवल पे अगर पैनिक बॉटम था, तो मैं ये चाह रहा था कि बस मार्केट यहाँ से निकल जाए, ऊपर चले जाए। हार के मार्केट वहां पे ऊपर नहीं गई, पूरा वीक इसी लेवल के आसपास थी। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट इसका रेजिस्टेंस था, प्लस यहाँ पे 200 ईएमए भी आ रही है। तो मार्केट यहाँ से एक्चुअली थोड़ी सी नीचे गिरी है, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी एक चिंता की बात है। बट अभी भी अगर मैं बोलूं तो हमने इंपॉर्टेंट लेवल को होल्ड किया है। ये जो लेवल है उसका, उसमें जो क्लोजिंग थी वो भी 12,200 के आसपास थी, आज भी 12,200 के आसपास है। अभी तक फिलहाल ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। अगर ये लेवल कट जाते हैं, जो कि दिख रहा है कटेगा, बिकॉज एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखोगे तो 15,000 16,000 के आसपास है, तो मेरे ख्याल से एक आध गैप डाउन होना चाहिए। और जैसे हमने पहले भी बात किया हुआ है कि 15,900 के आसपास इस मार्केट को मेरे ख्याल से समझ जाना चाहिए। और ये बहुत पहले से मैं बात कर रहा हूं कि ये मार्केट अगर 16,400 तोड़ देती है, तो एक चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं कि 15,900 के आसपास आ जाए। उस लेवल के आसपास मार्केट ने संभलना चाहिए। लास्ट वीक में बहुत सारी क्वेरीज आई, लेकिन बहुत ज्यादा पैनिक नहीं था एक्चुअली देखा जाए तो। ज्यादा जो अगर गिरावट आप देखोगे ना, तो ज्यादा गिरावट एक्चुअली इंडाइसेस में ही थी। बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में करीब करीब 5% की गिरावट थी लास्ट वीक में। बट अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देख रहे हो तो बहुत ज्यादा गिरावट नहीं थी। इनफैक्ट अगर मैं आपको स्मॉल कैप इंडेक्स बताऊं तो स्मॉल कैप इंडेक्स तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट फ्लैट थी। तो मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो में ज्यादा करेक्शन नहीं हुई है। देखिए आप क्लियर देख सकते हो, स्मॉल कैप इंडेक्स तो फ्लैट थी, वैसे मिड कैप थी। तो स्टॉक्स में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं था। हाँ, फ्रंट लाइन इंडाइसेस में प्रॉब्लम थी, निफ्टी बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम थी। अब निफ्टी बैंक निफ्टी अपने क्रूशियल लेवल पे आ चुके हैं। एक बार आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाते हैं बैंक निफ्टी के, जो कि 34,000 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। बट अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट लेवल आप देख सकते हो, ये 31,000 के आसपास बैंक निफ्टी के क्रूशियल लेवल आ जाते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी बैंक निफ्टी की पोजीशन है, 34,000 अगर ब्रेक कर जाता है तो एक बार आप निकल जाइए। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल आ रहे हैं वो आ रहे हैं 31,000 के आसपास। और वैसे अगर निफ्टी है, हालांकि ये यूट्यूब पे तो मैं उतना रेगुलरली आपको चीजें अपडेट नहीं कर पाता हूं, बट जो फर्स्ट ट्रेड ग्रुप है उसमें चीजें प्रॉपर अपडेट करता हूं। इनफैक्ट थर्सडे के दिन ही जब निफ्टी 17,500 के आसपास थी, तभी मैंने बता दिया था कि ये मार्केट ऐसे बिहेव करे जैसे मैं नहीं चाहता हूं। तो एक बार अगर 17,500 का लेवल अगर कट जाता है तो हम लोग 17,200 के आसपास जो है वहां पे आ सकते हैं, और वैसे ही हुआ है। तो दोस्तों मैं एक काम करने वाला हूं अभी। एक्चुअली ये कैसा है, मैं पूरे वीक का आउटपुट देता हूँ, और इस मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है ना, रोज बहुत कुछ होता है। तो इसके लिए मैं रोज सुबह में अब यहाँ से टेलीग्राम चैनल पे अपना आउटलुक दिया करूंगा, रोज डेली का,
है ना, बिकॉज हफ्ते भर का यहाँ पे 5-10 मिनट का कुछ बोल नहीं सकते, 500-500 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है। तो आपको टेलीग्राम चैनल पे पूरे हफ्ते भर का रोज सुबह मॉर्निंग में आपको एक व्यू दे दूंगा मैं कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो आप पर आप देखिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों एक्चुअली मेक और ब्रेक लेवल पे। तो निफ्टी का अगर ये लेवल कट जाता है तो मेरे ख्याल से 15,900 वो एक लेवल होंगे जहां के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लेना चाहिए। देखिए एग्जैक्ट बॉटम तो नहीं बता सकते, बट ये लेवल ऐसे हैं जिसके आसपास हमारा बॉटम बनना चाहिए। ट्रेडिंग से फिर भी मेरे ख्याल से आपको दूर रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अगर आपका पोर्टफोलियो है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, अगर आपके पद पोजीशन है तो 34,000 का लो करते एक बार निकल जाइए, शॉर्ट भी आप कर सकते हो। जो नेक्स्ट लेवल बैंक निफ्टी में आपको दिख रहे हैं वो है 31,000 के। ग्लोबल इंडाइसेस एक्चुअली हमारे यहाँ तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, इनफैक्ट यूएस में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। ज्यादा जो प्रॉब्लम हुई है ना वो यूरोपियन कंट्री में हुई है, बिकॉज ये जो रशिया है वो डायरेक्टली यूरोपियन कंट्री से लिंक्ड है, वो गैस पाइपलाइन के थ्रू। बाकी आप देख सकते हो ये वो लो था थर्सडे का जब पहला बम फटा था, तो डाउ जोन्स ने उस लेवल को बचाया है और अपने सपोर्ट के आसपास है। वैसे आप यूएस के पूरे इंडेक्स देख सकते हो, रसल में ने भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल को बचाया है। अगर आप देखोगे नैस्डैक उसने भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल को बचाया है। तो यूएस मार्केट में कुछ भी खराबी नहीं हुई है। जो इशू का सब है वो एक्चुअली यूरोपियन मार्केट है, बहुत बुरी तरीके से ब्रेकडाउन हुआ है। यूरोपियन मार्केट डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट जंग में इन्वॉल्व ही है देखा जाए तो उसमें एक ब्रेकडाउन है, तो ये देखना पड़ेगा। हालांकि अगर मैं आपको इंटरनल चीजें बताऊं, देखो यहाँ पे भी ब्रेकडाउन है और फ्रांस के मार्केट में भी ब्रेकडाउन है। तो अगर आप देखोगे कि पूरे ग्लोबल मार्केट में यूरोपियन मार्केट खराब है, यूएस मार्केट ने सही जगह से संभाला हुआ है। हमारी जो फ्रंट लाइन इंडाइसेस है निफ्टी बैंक निफ्टी उन्होंने संभाला हुआ है। लेकिन अगर मैं स्टॉक्स के चार्ट की बात करूं तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके चार्ट्स खराब हो चुके हैं। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये मार्केट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बेचने की सोचना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई स्टॉक्स ऐसे हैं जो खराब है तो ये एक परफेक्ट टाइम है जहां से आपको खराब स्टॉक से निकल के अच्छे स्टॉक्स में एंट्री करना चाहिए। बिकॉज ऐसा है कि अच्छे स्टॉक्स भी बहुत अच्छे लेवल पे आ चुके हैं गिरावट के बाद। तो अब यहां से जो मार्केट होने वाली है ना, मार्केट अभी बहुत अच्छी है। ये जो लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से 1:10, 1:100, 1:infinity ये लेवल का रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे। मतलब ये जो बॉटम लग जाएगी ना, ठीक है, आपको कहां लगती है देखना पड़ेगा, 100, 200, 300 पॉइंट। इन्वेस्टर को तो डरने की जरूरत नहीं, आप बात समझिए ना। आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो आप किस नजरिए से देख रहे हो, पहले आप ये तो समझिए। अगर आप ट्रेडर के नजरिए से देख रहे हो तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि ट्रेडिंग का माहौल ये है ही नहीं। ट्रेडर तो वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है जहां पे उसको ट्रेंडिंग मार्केट मिले। ट्रेडिंग का मार्केट तो ये है ही नहीं। ये अभी नहीं बोल रहा हूं, ये तो मैं आपको बहुत पहले से वार्न कर रहा हूं। अगर आपने सुना होगा तो अच्छा खासा पैसा बचा होगा। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर 100, 200, 300 पॉइंट ऊपर नीचे नहीं देखता। तो मेरे ख्याल से हम लोग बहुत ही करीब है बॉटम लगाने के। बहुत सारे स्टॉक्स एक्चुअली उनके चार्ट खराब हो रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक अगर हैं आपके पास जिसके चार्ट खराब हो रहे हैं, वहां से स्विच कीजिए और अच्छे स्टॉक्स में जाइए। बिकॉज 2020, 21, 22, 21 में जो माहौल था ना कि हर चीज चल रही थी, वो माहौल दोस्तों अब आगे आपको नहीं मिलने वाला है। 2022 आपके लिए बहुत अच्छा साल होने वाला है। मैं अभी भी ये बात बोल रहा हूँ, ये मैं तब बात बोल रहा हूँ जब भी सब कुछ खराब है। आज भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 2022 आपके लिए बहुत अच्छा साल होने वाला है, आपको बहुत पैसा बनेगा वो मार्केट में जब एक भी अच्छी न्यूज हमारे सामने नहीं है। लेकिन अब ये मार्केट दोस्तों ऐसी हो गई ना, ये मार्केट स्टॉक पिकर की मार्केट है। पहले ऐसा था कि यार आप कुछ भी लो, है ना, चल रहा था। अब ऐसा नहीं होने वाला है। आपको यू शुड बी वेरी सिलेक्टिव व्हाइल बाइंग स्टॉक्स। और वही बात है, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से बहुत ऊपर है। ग्लोबल मार्केट खराब है, यूरोपियन मार्केट खराब है। अगर आप देखोगे तो जो डॉलर इंडेक्स है ये बहुत ऊपर चले गया। ये हमारे लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता, बट ठीक है, अभी गया तो गया, अभी क्या कर सकते हैं। एंड जो रुपी है आप देख सकते हो, रुपी में भी अच्छी खासी यहाँ पे रुपी भी अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। ऊपर जाना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि रुपी ऊपर जाना मतलब इंडियन करेंसी वीक हो रही है। अब इसका डायरेक्ट फायदा किसको हो रहा है, जैसे हमने लास्ट टाइम बात किए थे। अभी भी अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक रहते हो तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है। इसकी वजह से आप देख सकते हो जो मेटल सेक्टर था उसमें आग लगी हुई है। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मेटल सेक्टर मेरा फेवरेट सेक्टर है। दो सेक्टर पे मैंने अपना व्यू बिल्कुल क्लियर कर दिया है। एक मेटल सेक्टर है जो सबसे बेस्ट सेक्टर है, एक फार्मा सेक्टर है जो सबसे वर्स्ट सेक्टर है। इसके अलावा लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था यहाँ से आईटी में आपको मूवमेंट मिलने वाली है। देखिए कॉपर का चार्ट आप देख सकते हो। अब इसमें भी अपॉर्चुनिटीज तो थी, हालांकि बहुत कम अपॉर्चुनिटीज थी, बट स्टिल देयर वर अपॉर्चुनिटीज। गोल्ड ने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। एंड ऑब्वियस सी बात है ऐसे अनसर्टेनिटी के टाइम पे जब सब मेटल चल रहे तो ऑब्वियस सी बात है गोल्ड में भी एक बाउंस आया हुआ है। लेट्स सी वो कैसे आगे जाता है, सस्टेन करता है।
वैसे अगर आप सिल्वर में देखोगे तो सिल्वर में भी एक अच्छा बाउंस आया हुआ है ये वीक में। मेटल इंडेक्स एक आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स है, तो मेटल इंडेक्स में बिल्कुल आपको काम करना चाहिए, बहुत अच्छे स्टॉक्स लेवल पे आ चुके हैं। मेटल, आईटी एंड रिलायंस, ये तीन चीजें जहां से मार्केट को अभी यहां से सपोर्ट मिल सकता है। वेयर बाकी चीजें उतनी कुछ चार्ट पे कन्विंसिंग नहीं लग रही। चार्ट पे एक्चुअली बहुत ज्यादा बात करने को बचा नहीं है, बिकॉज चार्ट खराब है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चार्ट खराब है, हर बहुत सारे स्टॉक्स के चार्ट खराब है, इंडेक्स भी ऑलमोस्ट मेक और ब्रेक लेवल पे ही है। तो बस अगर हम इस लेवल पे संभल जाते हैं तो आप बात समझिए कि हम लोग यहाँ से ऊपर जाने को तैयार हैं। संभल गए तो बढ़िया, अगर यहाँ से हम नहीं संभलते तो आगे एक बड़ी कहानी अनफोल्ड हो सकती है। अभी फिलहाल मैं बोल के आपको डराना नहीं चाहता, तो उसको आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ट्रेडर हो तो भाई सिंपल सी बात है, स्टॉप लॉस के साथ काम करो, अपनी पोजीशन को हेज करो और चलो। मेरे ख्याल से अच्छे टाइम है जहां पे आपको रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवरेबल है, इन्वेस्ट करो तो कोई टेंशन नहीं, अच्छे लेवल्स हैं, बहुत अच्छे स्टॉक है। आप मेरी बात समझिए, लिख के लीजिए, बहुत से स्टॉक्स ऐसे है ना जो अपना बॉटम लगा चुके, वो लेवल आपको वापस नहीं दिखेंगे। बस आपको समझ आना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स में कौन से लेवल पे आपको लेना है। बहुत से स्टॉक्स अच्छे अच्छे स्टॉक अपने बॉटम लगा चुके जो शायद अपने लेवल को रिटेस्ट ना करें। तो मेरे ख्याल से बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पसंद हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टॉक मार्केट जर्नी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, कल सुबह से मैं वहां पे डेली आउटलुक दूंगा कि मार्केट कैसे हो सकती है, जिससे आप ट्रेडिंग करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। थैंक यू।